अतिवृष्टि से हमारे किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल या तो नष्ट हो चुकी है। रोकथाम नहीं की तो रोग फैलता ही जाएगा। खेत में गड्ढा खोदकर जरूर गाड़ दें। थाइमिथोक्सम, अब ये इसका जो रूट जोन है, तो इसमें क्या होता है, जो 4 से 5 इंच की नमस्कार किसान भाइयों, इस बार अतिवृष्टि से हमारे अधिकांश किसान भाइयों की फसलें या तो नष्ट हो चुकी है या जो फसलें खेतों में खड़ी है वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। उनमें से प्रमुख है पौधे की अच्छी ग्रोथ न होना, दूसरा है पत्तियों में पीलापन। बात करें पीलेपन की तो पीलेपन के 2 कारण हैं। प्रमुख कारण है वायरस, जो कि सफ़ेद मक्खी से फैलता है। शुरुआत में आपके खेत में कुछ पौधे में पीलापन दिखाई देगा और आप जब खेत की विजिट करें, यदि उसमें सफ़ेद मक्खी उड़ती हुई दिखाई दे तो आप ये ज़रूर समझ जाएं कि आपके खेत में येलोविन मोजेक, जिसको पीतसिरा मोजेक विषाणु कहते हैं, इस रोग की संक्रमण स्टार्ट हो चुका है। किसान भाइयों, उसी स्टेज में आप जो कुछ पौधों में पीलापन दिखाई दे रहा है, उन पौधों को आप उखाड़ कर गड्ढे में दबा दें। प्राइमरी लेवल पर आपके खेत में आप उस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, पीतसिरा मोजेक विषाणु रोग की रोकथाम के लिए आप थाइमिथोक्सम जो 25% WG फॉर्म में आता है, इमेडाक्लोप्रिड जो 17.8 SL फॉर्म में आती है, या फिर आप जो रोगोर दवाई आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाती है, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरा कारण है किसान भाइयों लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, जैसे किसान भाइयों ये पौधा है सोयाबीन का, अब ये इसका जो रूट जोन है, तो इसमें क्या होता है, जो 4 से 5 इंच की जो मिट्टी होती है ऊपर की, उसमें न्यूट्रिएंट लेवल अच्छा होता है। तो अधिक वर्षा से और खेत में अधिक समय तक पानी भरा रहने से पानी के साथ उन न्यूट्रिएंट की नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाती है, और जब न्यूट्रिएंट नीचे की तरफ चले जाएंगे सोइल सरफेस से, तो पौधे की जो पत्तियां होती है उनमें पीलापन दिखाई देने लगता है। देखिए किसान भाइयों, आप इस पौधे में देख सकते हैं इसकी पत्तियों पे पीलापन है, तो धीरे धीरे फिर सभी पत्तियों पे पीलापन शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है किसान भाइयों, जो स्प्रे करना है, जैसे हमारी सोयाबीन यदि 25 से 35 दिन की है तो हमें स्प्रे करना होगा। पहला स्प्रे करना है हमें NPK 18-18 या NPK 19-19। इसके 10 दिन बाद हमें दूसरा स्प्रे करना है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं किसान भाइयों, EDTA फॉर्म में आते हैं, इसके 10 दिन बाद उसका स्प्रे करना है। किसान भाइयों, तीसरी प्रमुख समस्या आ रही है, जिन पौधों में पीलापन भी नहीं दिखाई दे रहा है, फसल भी हरी है, लेकिन ज़्यादा समय तक खेत में पानी भरे रहने से जो पौधे की ग्रोथ है वो प्रभावित हुई है। जैसे ये सोयाबीन लगभग 30 दिन के ऊपर की हो गई, जबकि अमूमन हम देखते हैं कि 35 दिन की सोयाबीन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी शुरू हो जाती है। तो अब इस सोयाबीन के लिए हम क्या करें, तो हमें एक स्प्रे NPK 18-18 19-19 और दूसरा स्प्रे करना है हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि जिसमें फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज का कॉम्बिनेशन होता है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो टिप्स आपको दिए गए हैं, यदि आपने सोयाबीन की बुआई की है और आप उस फसल में इन टिप्स को अपनाते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं किसान भाइयों, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी के साथ विदा लेता हूं, शीघ्र हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके।